अच्छा सर, इफ्तार पार्टी हुई जेडीयू में और उसमें बहुत सारे मुसलमान भी थे, हालांकि बाइकआउट किया गया, तो फिर आखिरकार पहली बात तो ये है कि साथ भी है सर। बहुत सारे, आपने कहा कि बहुत सारे मुसलमान गए, तो टोपी थी सर, दाढ़ी थी वही तो कह रहे हैं, बहुत सारे मुसलमान गए जी। मुसलमान नहीं गए थे, कुछ मुसलमान गए थे। उसमें जितने लोग गए थे मुश्किल से 20% लोग रोजेदार थे। उसमें से भी कई जदयू के नेता आए थे मिलने, तो हम लोगों से भी मिलने, बेचारे आए तो आते हैं मिलने जुलने, वो तो चलता रहता है। हमने कहा क्या साहब बाइकाट हुआ, आप आए हैं, क्या करें सर, फलाना विधायक जी, फलाना मंत्री जी इतना कहने लगे कि हम लोग की इज्जत का सवाल है यार, प्रेशर है, तो वो मजबूरी में आना पड़ा। लेकिन हम लोग फोन कर करके लोग को मना कर रहे हैं कि कोई नहीं आए। कई लोगों से ऐसे बात हुई और कई को धमकी दिया गया और कई को बोर्ड का सपना दिखाया गया, कई को चेयरमैन बनाने का सपना दिखाया गया। एक साहब जो बेचारा बहुत बोल रहे हैं, अभी जदयू के एक बड़े नेता हैं, बहुत हमारे मजहबी इदारों के, उनको कहा गया कि 10 तारीख को आपका चेयरमैन का चिट्ठी निकल जाएगा। तो लालच में, लेकिन ये पता नहीं है कि मेंबर और चेयरमैन और एमएलसी और एमएलए सब धरा के धरा रह जाएगा, इसका कोई वजूद है जी? आपके ईमान का मामला है, आपके मजहबी तंजीमों का मामला है, आपके उलमाओं का मामला है, आपके मसाजिद, मसारिस, मकातिब, खानकाह, कब्रिस्तान, ईदगाह का मामला है। क्या है बोर्ड मेंबर, एमएलए, एमपी, क्या है, क्या है? वो आने जाने वाली चीज है। तो जो लोग भी अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं तो करें, न उनको ऊपर वाला ना माफ करेगा, न उनको जमीन वाला। माइक के लाल में दम है कि हमारे उलमाओं के प्रोग्राम को या हमारे तंजीमों को, हमारे इदारों को हाईजेक कर लेगा। कितनी घटिया सोच रखते हैं जदयू वाले। इस दौर में जब कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है सीबीआई ईडी के डर से, ऐसे हालात में लालू प्रसाद यादव जी, बीमार 80 साल के इंसान जिन्होंने अपना किडनी बदलवा लिया लेकिन विचारधारा नहीं बदला, जिनका पैर शमशान में लटका हुआ है, वो कब्रिस्तान को बचाने को। आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं एमएलसी कारी सुहेब साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आज गर्दनीबाग में प्रदर्शन हुआ सर, वक्फ संशोधन बिल के विरोध में। वहां पर लालू प्रसाद यादव जी पहुंचे, तेजस्वी यादव जी पहुंचे, लेकिन जदयू के नेता की तरफ से कहा गया कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने इस प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया है। इस पर आपकी क्या राय है सर? ये बेशर्मी की इंतहा कह लीजिए। इस तरह का भाषा बोलना हमारे उलमाओं और हमारी जो तंजीमें हैं उनका अपमान करना हुआ। ये किस माइक के लाल में दम है कि हमारे उलमाओं के प्रोग्राम को या हमारे तंजीमों को, हमारे इदारों को हाईजेक कर लेगा? कितनी घटिया सोच रखते हैं जदयू वाले सब। ईदी अगर हमको देना चाहते हैं तो इस बिल को वापस लेने का ऐलान कर दें, मुसलमान ये समझ जाएगा कि मुझे ईदी मिल गई है और खुशी से झूम उठेगा और आपका जिंदाबाद करेगा। इतना गिरा हुआ सोच रखते हैं, मतलब घिन आती है इन लोगों से। कुछ भी बोलते हो, माना के जालिमों के गोद में बैठे हो, माना के गोडसेवादी के साथ तुम हो गए हो, माना के गांधी के खिलाफ आप हो गए हो, माना है कि अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले के साथ खड़े हो, लेकिन अरे यार शर्म करो कि आप जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर के राजनीति शुरू किया और कर रहे हो। आप कम से कम अपनी भाषा का तो ख्याल रखो। तो हमारे उलमाए इकराम और हमारे जो तमाम मिली तंजीमें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमात उलमा हिंद, जमात इस्लामी, ऐसे तमाम संगठन गए वहाँ, मतलब का वो प्रोग्राम था। उन लोगों ने उन तमाम लोगों को खबर किया जो लोग इस बिल के खिलाफ हैं जी सर। उसमें सब लोग पहुँचे। जो पहुँचे इसको समर्थन देने के लिए, तो आप कह रहे हो हाईजेक कर लिया। मतलब आप कातिलों के साथ खड़े हो तो आप चाहते हो कि बाकी पार्टी भी खड़ी हो जाए। आप खड़े हो हमारी मसाजिद को छीनने वाले के साथ, आप खड़े हो हमारे दरगाहों को छीनने वाले के साथ, आप खड़े हो हमारे ईदगाह और हमारे कब्रिस्तान पर हमला करने वालों के साथ। और जब हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी इस दौर में जब कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है सीबीआई ईडी के डर से, ऐसे हालात में लालू प्रसाद यादव जी
जिनका पैर शमशान में लटक रहा है और कब्रिस्तान के लड़ने उस मंच पे चले गए, और आप कहते हाईजैक कर लिया। इसी बात का तो वो लोग कह रहे हैं कि देखिए बीमार व्यक्ति को भी वो वहां पर लेके चले गए, राजनीति करने के लिए चले ये गए। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि एक बीमार 80 साल के इंसान जिन्होंने अपना किडनी बदलवा लिया लेकिन विचारधारा नहीं बदला, और 35 डिग्री की इस गर्मी में, इस उम्र में, जिनका पैर शमशान में लटका हुआ है, वो कब्रिस्तान को बचाने चले गए। जदयू वाले कहां हो आप? जाओ ना गांव में, लोग खदेड़ेगा, घबराइए मत, गांव में घुस के तब पता चलेगा। यहां बैठ के बंद कमरे में फड़फड़ बोलना बहुत अच्छा है, जरा ग्राउंड पे जाइए। इस तरह की भाषा में सलाह देना चाहता हूं जदयू के तमाम लीडरों को। ठीक है, आपकी मजबूरी है कि आप गौडसेवादी के साथ खड़े हो, सत्ता में चिपके रहने के लिए आप गौडसेवादी के साथ खड़े हो, आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इस तरह की भाषा बोलो। जरा अपने भाषा पर कंट्रोल कीजिए। अच्छा सर, जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ सर, इसमें कई सारे दल के नेता वहां पर पहुंचे सर, अलग अलग दल के नेता वहां पर पहुंचे, तो आपको लगता है सर कि इसका नीतीश कुमार जी पर कुछ असर पड़ेगा, जेडीयू पर कुछ असर पड़ेगा सर? असल में नीतीश कुमार जी होश व हवास में तो है नहीं, उनको 2-4 नेता और 2-4 अधिकारी चला रहे हैं, है ना। उनको कहते हैं कि सर बैल को बच्चा हुआ, तो नीतीश कुमार कहते हैं कहाँ हुआ, कैसा हुआ? इस स्थिति में बेचारे हैं, उन पर रहम आता है, उन पर अफसोस होता है। वो तो कहते हैं कि भाई हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। क्या ठीक कर रहे हैं? कह रहे हैं क्या हम ही तो किए हैं सब कुछ। देखिए, जदयू वाले बिना मतलब का बात को मोड़ रहे हैं जी। अरे आपसे, माननीय नीतीश कुमार जी से या जनता दल यूनाइटेड से कोई काम का हिसाब नहीं मांग रहा है कि आपने क्या किया नहीं किया। वो दुनिया देख रहा है कि आपने क्या किया नहीं किया, वो हिसाब बतलाने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अवेयर है, खुद ब खुद देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके काम पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है या कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। सवाल ये है कि वक्फ तरमीमी बिल जो इस वक्त मुसलमानों के लाखों एकड़ ज़मीन को छीनने की कोशिश हो रही है, हमारे मसाजिद को, हमारे मकातिब को, हमारे खानकाहों को, हमारे मज़ारात को, हमारे ईदगाह को, हमारे कब्रिस्तान को छीनने की कोशिश हो रही है। आप उस वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ कब होंगे खड़े? आपने लोकसभा और राज्यसभा में उस बिल का समर्थन क्यों किया, ये जवाब दीजिए। और अभी भी आपके पास वक्त है, या तो आप अपने भाजपा पर दबाव डाल के उस बिल को वापस करवाइए, और या नहीं तो आप एनडीए छोड़ के वापस आइए, आप उसके खिलाफ लड़िए। आप हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, चिराग पासवान जी हैं, अजीत पवार जी हैं, जितन मांझी भी हैं। आप लोगों से सवाल इसलिए है कि आप लोग कस्में खाते हैं सेक्युलरिज्म की। आप लोग दिन रात दुहाई देते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और हर बार आपने मुसलमानों को धोखा दिया सर। तो चाहे सीएए का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे 370 का मामला हो, चाहे हमारे मजहबी मामलों में दखलात करने वाले जो वो बिल था, 3 तलाक बिल का मामला हो, हर बार धोखा दिया आपने। तो इसलिए हर बार हमने आपकी बातों को समझ लिया या बर्दाश्त कर लिया, इस बार बर्दाश्त नहीं होगा। सर अभी आपने कहा कि वो उनको चाहिए कि या तो भाजपा से वो हट जाए या बिल के समर्थन में वो वोट ना करें। तो अगर मान लीजिए वो आ भी जाते हैं तो क्या आरजेडी में उनके लिए स्वागत होगा या क्या होगा सर? देखिए, यहाँ आरजेडी की बात नहीं है जी, यहाँ पार्टी की बात ही नहीं है जी, यहाँ यह है कि उस बिल की बात है जी, उस बिल के खिलाफ जी, आप खड़े हों, या तो आप भाजपा पर प्रेशर डाल करके आप उसको मनवाइए। आपको याद होगा, नहीं तो छोड़ दीजिए एनडीए। आपको याद होगा कि हमारे साथ महागठबंधन में वो थे जी, 2016 में जी, और जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट किया था। जी सर। तो क्या मतलब वो छोड़ दिया था उन्होंने? उस वक्त उनको मजबूरी नहीं थी कि हम महागठबंधन में हैं, एनडीए के राष्ट्रपति में वो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप एनडीए में हो, आप कम से कम वक्त बिल के खिलाफ खड़े हो जाओ। आपको कौन रोका है? आप ये कह रहे हैं और कोई बात ही नहीं है इसमें। ये लोग गोल गोल घुमाता है, सब बेईमान, सब बेईमानी कर रहा है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस बीजेपी की बात करें सर या जेडीयू की बात करें, वो तो
इधर इफ्तार पार्टी हो रही है सर, इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान जी पहुंच रहे हैं, जीतन राम मांझी जी पहुंच रहे हैं, वहाँ पर नीतीश कुमार जी भी हैं, और इधर जो है मोदी जी की तरफ से सौगात मोदी दी जा रही है सर, उसमें मुसलमान लाइन लगा करके चीज़ें ले रहे हैं सर। तो फिर देखिए, एक लोग बात ये कह रहे हैं कि सबका साथ हम सबका भीख विकास। नहीं लेने वाले हैं, जी हमारा हक चाहिए। जी अगर मोदी जी वाकई चाहते हैं मुसलमानों को ईदी देना, जी तो ईद से पहले पहले या ईद के बाद जिस वक्त उनको लगे, हमारी ईदी अगर हमको देना चाहते हैं तो इस बिल को वापस लेने का ऐलान कर दें। मुसलमान ये समझ जाएगा कि मुझे ईदी मिल गई है और खुशी से झूम उठेगा और आपका जिंदाबाद करेगा। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर मान लीजिए कि बीजेपी की तरफ से ये बिल वापस नहीं होता है सर, तो आगे की क्या रणनीति होगी सर? राष्ट्रीय जनता दल पहले दिन से हमेशा हर उस बिल के खिलाफ रहा है जिस बिल से मुसलमानों का या दलितों का या पिछड़ों का नुकसान होता हो। हर दौर में हमेशा, आज भी राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से खड़ा है और हमारे नेता ने कहा कि सत्ता मेरी रहे या नहीं रहे, सत्ता आए या नहीं आए, हम ऐसे काले कानून के खिलाफ खड़े हैं। हमारी मिल्ली तंजीमें वो फैसला करेंगी आंदोलन का कब कैसे रूपरेखा तैयार होगा। हमारी पार्टी, हमारे नेता उन लोगों के साथ, उन तंजीमों के साथ, उन इदारों के साथ, उन तमाम सेकुलर पसंद, अमन पसंद और संविधान के मानने वालों के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता खड़े हैं कि इस बिल को किसी भी हाल में पास नहीं होने देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे MLC कारी सोहेब साहब। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।